नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़यामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सुन दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादत राम मौजू सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर बुतां कोलों मदद मंगण दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा अहकाफ दी 5वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है, सुने रब ने इस आयत पाक च फरमाया और इस तो वध के कौन गुमराह आ जिहड़ा अल्लाह तो सिवा उहनूं पुकारदा जिहड़ा क़यामत तक उहदे पुकारन दा जवाब ना दे सके और उन्होंने उहदे पुकारन की खबर भी ना होवे। इस आयत पाक च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुतां दे पुजारियां नूं दस्सिया कि जिहड़े लोग बुतां नूं पुकारदे ने, बुतां को मदद तलब करते हैं, अल्लाह सोहना कहंदा उह आप ही नहीं सुणदे, उन्होंने की पता इन्हां गल्लां दा, ना तुहानूं उहदा जवाब दे सकते, खुद ही अपने हत्थीं बुत बना के उहदी पूजा करते हैं। और ये बहुत बड़ा कुफर और शिरक है। दुनिया में सब तो ज़्यादा यह बुत परस्ती जिहड़ी आ वो हिंदुस्तान च कीती जाती है। अनकरीब वो वक्त आने वाला जदों पूरे हिंदुस्तान के उत्ते मुसलमानों का कब्जा होगा और सबज़ हलाली परचम लहराएगा और बांग्लादेश फिर पाकिस्तान नाल मुंसलिक हो जाएगा और हिंदुस्तान चों तमाम मंदिरों को ख़त्म कर दिता जाएगा, एक भी बुत नहीं रहेगा और तड़े तड़े लोग मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह। हुण इस्लाम की निशातुसानियाँ शुरू हो चुकी है। चीन रूस भी मुसलमान हो जाएंगे और यूरोप भी तड़े तड़े इस वास्ते इस्लाम फैल रहा क्योंकि अल्लाह का प्रोग्राम जो लौहे महफूज के उत्ते लिखिया ये पूरा हो रहा, शुरू हो गया प्रोग्राम। समर्ज कर रहा कि सुने रब ने फरमाया कि बुतां नूं तुसीं पुकार दो, बुता सुनदा ही कोई नहीं, तुहाडी की मदद करना। तो बंदियां दी बेहतरी इहदे विच ही है कि जिस मकसद वास्ते सुने रब ने इंसान नूं पैदा किया वो मकसद हासिल कर। सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और वह तरीका भी दस दिता कि तुसीं पिरो पेशवा दे राही वब्तगुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही कि फिर पेशवा दे राही और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ही मेरी हजूरी च हाज़री का शरफ हासिल करके मेरा दीदार हासिल कर सकते हो, दिल दे आईने दिल दियां अखां नाल। ते फिर आखिरत विच फिर ही तुहानूं सिर दियां अखां नाल ज़ारी अखां नाल दीदारे मौला नसीब होएगा। इस वास्ते इन्हां काफरां मुशरकां बुत परस्तां गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा बाबियाँ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकार इस्लामो इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे बनाए हुए तमाम शैतानी इंसाबां दस्तूरां मंशूरां तो मुँह मोड़ के इंसान नूं चाहिदा सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा तन नसूह करे, फिर मुर्शद कोलों तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करके रहमानी नेटवर्क ना मुंसलिक हो जाए, राह मौला दा मुसाफिर बने, तलाशे मौला लग पे और अपना मकसद हयात हासिल करे। एक तो ज़ारी महसूसाती बुत बना के इंसान उसकी पूजा करता, एक फिक्री बुत है जिन्होंने गुमराह फिरकियां ने 2 नंबर बाबियां ने बनाए हुए ने, फिक्री बुत है इन्हों की पूजा करते हैं तो इन्हों का भी ठिकाना जहन्नम है, दोए जहन्नम इन्हों की बर्बादी है। तो जिन्हें भी इन्होंने सारे शैतानी प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ के
कुरान और सुन्नत नूं मजबूती नाल फड़े दी रूह के मुताबिक अमल किया, जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड्ड चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं मजबूती नाल फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इंसान की बेहतरी ये इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया, कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह का तुझको अता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। उन्होंने कुरान दी रूह के मुताबिक अमल किया, इस वास्ते मुसलमान दुनिया के छा गए सके। जिवें ही कुरान तो अलग होए, इन्हां दा अमल कमज़ोर होया, मिलत इस्लामिया ज़वाल का शिकार हो गई। तो हुण जिवें फिर आस्ता आस्ता ये कुरान तरफ आ रहे आ तो इस्लाम की रिशातो सानी शुरू हो गई है। अगला दौर इस्लाम का दौर है। पूरे कुरान के उत्ते इस्लाम का गलबा शुरू हो चुका और हो जाना मुकम्मल। तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस आखिरी पैगाम जो कुरान पाक है, जिसके बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। तो अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए। साड़ी बेहतरी ये ही है और ये वास्ते तमाम तर वसाइल और अपने औकात सर्फ कर दी है, अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर दी है, क्योंकि दुनिया तो फिर उन्होंने आन वड़दा तो बाहर कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा जो कीमती है, कदर करिए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबियां ता फरमाए और अपनी दामी दादी नेमत उज़मा अता फरमाए। कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए और इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे आ, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तरह कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। इस वास्ते सानू चाहिए अल्लाह रसूल के प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है और अपनी मर्जी जो खुली निकल जाए। अल्लाह सोने अपने हबीब का सदका सानू अपने दामी दादी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।